बिहार में जमीन सर्वे टालने की क्यों हो रही है चर्चा? क्या नीतीश कुमार को सत्ता जाने का सता रहा है डर? क्या जमीन सर्वे कराने से जा सकती है नीतीश कुमार की कुर्सी? जमीन सर्वे कराने को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में केसीआर और जगन की सरकार भी चली गई थी, तो क्या यही डर नीतीश कुमार को भी सता रहा? जब कैथी भाषा को पढ़ने वाला कोई नहीं, तो जमीन सर्वे के कागजात को कैसे पढ़ेगा कोई? इन सभी बातों पर आज इस जमीन सर्वे की हकीकत को जानेंगे और बिहार की सियासत में जमीन सर्वे ने जो बवाल खड़ा कर दिया है, इस बारे में आपको इस खबर में दिखाने जा रहे हैं। तो बने रहें इस खबर में अंत तक और देखते रहें BMW न्यूज बिहार। मैं हूं आपका होस्ट कुशागर। भारत में भूमि अधिकारों पर संघर्ष को लेकर बिहार एक महत्वपूर्ण इतिहास रखता है। भूमि अधिकारों को लेकर दुनिया भर में आंदोलन होते रहे हैं। ये मुद्दा कई क्रांतियों का केंद्र भी रहा। दशकों से बिहार में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष होते रहे। भूमि प्रशासन में सुधारों के लिए नीतीश कुमार ने डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन कर दिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए भूमि अधिकारों को लेकर नई चुनौतियां पेश कर रहा है। लिहाजा नीतीश सरकार ने एक एक प्लॉट का सर्वे कराने का फैसला ले लिया। इसकी शुरुआत पिछले महीने बड़े जोर शोर से की गई, मगर यह सब कुछ इतना आसान नहीं हुआ। अनुभव बताता है कि जिस सरकार ने इस पर अमल किया, उसकी सत्ता चली गई। बिहार के जमीन सर्वे अभियान को लेकर भी जो फीडबैक आ रहे हैं, उसने नीतीश सरकार की नींदें उड़ा रखी है। ब्लॉक ऑफिस में कागजों का पुलिंदा लेकर लोग अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के चक्कर काट रहे हैं। दलील दी जा रही है कि चुनावी साल में नीतीश कुमार ने बिढ़नी के खोते में हाथ डाल दिया। सियासी गलियारे में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जमीन सर्वे का काम चुनाव तक टाला जा सकता है, और जिसको लेकर दिलीप जायसवाल, जो भूमि सुधार एवं राजस्व के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी इस बात को साफ कर दिया है कि बिहार में भूमि सर्वे को 3 महीने तक टाल दिया गया है और लोगों को 3 महीनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि सभी लोग अपने कागजात को इकट्ठा कर लें और अभी से जमीन से जुड़े हुए संबंधित कागजों को संभाल कर रखें, ताकि जमीन सर्वे के समय सभी के लिए आसानी हो। मगर ये इतना आसान नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि भारत का एक ऐसा राज्य झारखंड है जिसमें पिछले 43 सालों से सर्वे चल रहा है, जहां आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ आंध्र और तेलंगाना की सरकार ने जब जमीन सर्वे में हाथ डाला, तो उनकी सत्ता ही चली गई। माना यह जाता है कि जमीन सर्वे ही आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी और केसीआर की कुर्सी जाने की बड़ी वजह रही। लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, वो है बिहार में जो सर्वे कर्मी है, वो आधी अधूरी तैयारी के साथ जमीन सर्वे कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो जमीन सर्वे के लिए जो जमीन के कागजात पुराने जमाने में जो बनाए गए हैं, वो कैथी भाषा में है, और कैथी भाषा को पढ़ने वाला सरकार दिया लेके ढूंढ रही है, लेकिन मिल कोई नहीं रहा। इसको लेकर मंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही म्यूटेशन और परिमार्जन के बारे में बताया गया है कि विभाग ने सॉफ्टवेयर के जरिए कई सहूलियत तो दे दी है, लेकिन कई जगहों पर गलत जमीन का आंकड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से रैयतधारी को काफी दिक्कत हो रही है। और इसी को लेकर विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट किया था कि कोई भी म्यूटेशन प्राप्त कारण के बगैर खारिज नहीं किया जाएगा। इसको लेकर मंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। आपने सुना होगा, कल ही बिहार के सभी जिलों के अंचलाधिकारी को पटना तलब किया गया था और कड़ी चेतावनी भी दी गई है। खास करके कटिहार, बोधगया, गया के अंचलाधिकारियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कहा गया है कि दाखिल, खारिज, परिमार्जन, ई मापी एवं राजस्व से संबंधित कागजों की समीक्षा की जाएगी और जो भी अंचलाधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सभी अंचलाधिकारी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें। इससे पहले भी आपको बता दें, 19 सितंबर को 168 सीओ को पटना तलब किया गया था। उनके साथ दिलीप जायसवाल लगातार बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार को डर है कि अगर गलती से गलत सर्वे हो गया, तो रैयतधारी अगर नाराज हो गए तो वोट में असर पड़ सकता है, क्योंकि सामने में विधानसभा चुनाव भी है। आपको बता दें, सर्वे के फैसले से काफी कंफ्यूजन है, जिससे एक बड़ा वर्ग नाराज है। इसलिए सरकार ने आनन फानन में टोल फ्री नंबर तक जारी कर दिया है। नाराजगी इसलिए भी है कि खाते खतियान के लिए लोग काम धंधा छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और सरकारी बाबू बिना रिश्वत के काम नहीं कर रहे। इस वजह से नीतीश कुमार और उनकी सरकार की छवि भी खराब हो रही है। इसलिए कई जगहों से सर्वे को बंद किए जाने की भी मांग आई, और जैसे ही मांग आई तो सरकार ने इसके सभी पहलुओं पर सोचते हुए फैसला लिया कि 3 महीने के लिए सर्वे को टाल दिया जाए। और यही हुआ। दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी आप सुन सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि 3 महीने के लिए जमीन सर्वे टाल दिया गया है, लेकिन सर्वे बंद नहीं होगा, और इसको लेकर मंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन
जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए हम अभी अपने आईएएस ऑफिसर को गांव में भेजकर ये पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं। संजोग से सहरसा में ही उसके बाद जब हमारा ये विचार हुआ है तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। जो सर्वे में कागजात उनको जमा करना था। अब आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से झारखंड में आज 43 वर्षों से जमीन सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया, क्या बिहार में जमीन सर्वे का काम हो पाएगा पूरा? क्योंकि बहुत ऐसे जमीन हैं जो पुराने जमीन जो रैयतधारी है उनकी जमीन, कई बार ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं कि किसी की जमीन किसी और ने बेच दी, किसी के परदादा ने अपने रिश्तेदार को बिना वंशावली के जमीन बेच दी। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो अंचलाधिकारी भी एक बार सर को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये कौन सा जुमला सरकार ने फेंक दिया, जिसकी वजह से बिहार के कुल 543 अंचलाधिकारी के लिए ये जमीन सर्वे सिरदर्द बना हुआ है। आपको इस खबर के बारे में क्या कुछ कहना है? अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें। आपको ये खबर कैसी लगी इस बारे में भी आप कमेंट करें, ताकि हम आगे भी आप तक रोजमर्रा की जानकारी अपने खबरों के माध्यम से लाते रहें। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।